स्पेसिफिकली महंगे शेयर की बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैं एमआरएफ की बात नहीं कर रहा हूँ। एमआरएफ आपको पता है 1.25 लाख का है, तो काफी सारे लोग बोलेंगे अरे सर हमें पता है, आप एमआरएफ की बात नहीं कर रहे हो, आप एलसीडी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, एलसीडी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होने वाली है। यस, एक और शेयर की यहाँ पे बात होने वाली है जिसने एलसीडी इन्वेस्टमेंट को भी पीछे ढकल दिया है। सो अभी एलसीडी इन्वेस्टमेंट कितने का नजर आता है आप देख सकते हो, लगभग 2 लाख के आसपास है रफली, मोटा मोटी। अभी पहले कितने का था, 3-3.25 लाख के आसपास इसका भाव चला गया था। आपको पता है एशियन पेंट जैसा चलेगा यूजुअली इसकी भी चाल उसी दिशा में देखने को मिलेगी। एंड अभी ये इस लेवल पे क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो सेबी ने नियम बदल दिए थे, ठीक है, वैल्यूएशन वापस अलग तरीके से प्रॉपरली फेयर वैल्यू के हिसाब से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो उस हिसाब से अभी हम लोग को ये यहाँ तक आते हुए देखने को, पहले तो ये 10-12 रुपए पे देखने को मिलता था, ट्रेड ही नहीं होता था। अभी आप देख सकते हैं इसमें ट्रेडिंग भी होती है, ठीक है, चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हो प्लस माइनस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता ही है कि एमआरएफ भी यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे नहीं रहा, और एलसीडी इन्वेस्टमेंट की भी बात करें तो ये भी नंबर 1 यहाँ पे अभी एज अ महंगा स्टॉक हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक और नए कंपनी का नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है जिसका शेयर प्राइस अगर आप चेक करोगे, ठीक है, मतलब प्राइस चेक करोगे, वो 10.5 लाख देखने को मिल रहा है। यस, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि बहुत सारे आर्टिकल में भी आपको देखने को मिलेगा कि इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव सिक्योरिटी प्रॉप शेयर प्लैटिना रेट, ठीक है, उन्होंने एलसीडी एंड एमआरएफ को भी यहाँ पे पीछे छोड़ दिया। कितना है, लगभग 10.5 लाख के आसपास, मतलब चलो 10 लाख पकड़ लो मोटा मोटी, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि एलसीडी एमआरएफ से भी ज्यादा महंगा हम लोग को देखने को मिला है। तो काफी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था सर प्लीज इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, इसको थोड़ा सा कवर कीजिए। तो सारी चीजें अभी हम लोग A to Z कवर यहाँ पे करने वाले हैं। बट उससे पहले एक और सवाल काफी लोग सवाल मतलब कर रहे थे भाई कि ये है क्या एग्जैक्टली 10.5 लाख के आसपास बात हो रही। चलो सो प्रॉपर्टी शेयर करके, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, इसका नाम देखिए, प्रॉपर्टी शेयर रीट हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, रीट। एंड ये भी कौन सा है, एसएम रीट है, मतलब स्मॉल एंड मीडियम, उसकी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, लेटेस्ट 2 दिसंबर को ओपन हुआ था, 4 को क्लोज हुआ था, 10 को इसकी लिस्टिंग थी। तो पता था कि जैसे ये लिस्ट होगा ये इसकी चर्चा जरूर यहाँ पे होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका प्राइस बैंड देखिए आईपीओ का 10 लाख से लेकर 10.5 लाख ये इसका प्राइस बैंड था। और लॉट साइज देखिए, केवल एक ही शेयर है इस लॉट में, ठीक है। अगर टोटल इशू साइज की अगर हम लोग बात करें तो 350 करोड़ के आसपास का ये इशू था, ठीक है। एंड फ्रेश इशू की अगर बात करें पूरा का पूरा 350 करोड़ था, ठीक है। एंड नंबर ऑफ शेयर्स भी आप देख सकते हैं 3361 वही हम लोग को पोस्ट इशू भी देखने को मिल रहे हैं 3361 फ्रेश इशू है करके। और देख सकते हो इशू टाइप देखिए क्या लिखा है, बुक बिल्ड इशू है, एसएम रेट, एसएम मतलब जैसे मैंने बोला स्मॉल एंड मीडियम। और ये कहाँ पे लिस्ट होगा, सिर्फ बीएससी के ऊपर लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली ये पता था जैसे ही ये 10 तारीख को लिस्ट होगा उसके बाद काफ़ी सारे हम लोग को टॉपिक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसने तो एलसीडी इन्वेस्टमेंट को भी बीट किया करके, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें इसमें रिजर्वेशन, देखिए रिजर्वेशन क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, QIB 75%, देन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर कितना है 25%। अभी आप बोलोगे ये क्या बात हुई, रिटेल इन्वेस्टर क्यों नहीं है, सिर्फ QIB एंड HNI की बात यहाँ पे हो रही है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए मैं थोड़ा ऐसा डांटने वाला काम तो करते रहता हूँ बीच बीच में, बताओ रिटेल इन्वेस्टर क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, थोड़ा मतलब दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए बॉस, ठीक है। तो रिटेल इन्वेस्टर किस कैटेगरी में आता है आपको पता है, 15,000 होगा तो, या फिर 2 लाख होगा तो रिटेल बोला जाता है ना, ठीक है, या फिर अलग कैटेगरी में। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, प्राइस बैंड कितना है 10 लाख। अगर 10 लाख होगा तो आपको पता है डायरेक्टली हम नॉर्मल आईपीओ में भी जाते हैं, बिग HNI आता है कि नहीं, ठीक है। सो वो कब से आता है, 10 लाख में आता है। और स्मॉल HNI भी अगर हम देखेंगे तो 2 लाख से ज़्यादा आता है। तो रिटेल कब तक होता है, अगर आप 2 लाख से नीचे हो तो यहाँ पे शेयर का प्राइस बैंड ही कितना है, 10 लाख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो क्या नजर आ रहा है, डायरेक्टली आप लोगों को HNI कैटेगरी देखने को मिल रही है और QIB कैटेगरी देखने को मिल रही है। इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं आपको बताया, ये चीज़ आपको भी पता थी, बट जब भी आप इन चीज़ों को पढ़ते हो ये चीज़ें आपको बैक ऑफ द माइंड ये डायरेक्टली क्लिक यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो आईपीओ यहाँ पे आया था उसका टाइम टेबल दिया है कि अलॉटमेंट क्या है, वो तो ऑलरेडी लिस्ट यहाँ पे हो भी चुका है, ठीक है। देन आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो रिटेल कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो एक लॉट एक शेयर मिलेगा सीधा 10.5 लाख का, यही देखने को मिल रहा था, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। अभी ये एक्जैक्टली है क्या, तो आप देख सकते हैं 2024 में ही ये इनकॉर्पोरेट यहाँ पे किया गया था, प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, इज अ सेबी रजिस्टर्ड SM जो मैं बोल रहा था ना अभी, स्मॉल एंड मीडियम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये करता क्या है दोस्तों, एकदम आसान भाषा में आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको प्रॉपर्टी में निवेश यहाँ पे करना है, ठीक है, रीट्स ये जो रहते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एंड ये जो अभी हम लोग को एक कंपनी जो भी ये जो ट्रस्ट यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, अलग अलग हमारे जो देश में अलग अलग जगह पे जो प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाती है तो आपका डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट हो जाता है। मतलब मान लो कि एक प्रॉपर्टी अगर इंदौर में है, एक कश्मीर में है, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, एक पंजाब में है, ठीक है, एक बेंगलुरु में है, एक महाराष्ट्र में है किधर तो, ठीक है, देन उसी के साथ साथ एक छत्तीसगढ़ में है। तो अलग अलग जगह पे आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। एंड इससे रिलेटेड आपको रेंट का भी पैसा यहाँ पे मिलता है, ठीक है। आई गेस इसमें आप लोगों को कमर्शियल से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट
का एक तरीका हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है, बट यस इसकी फिलहाल तो कोशिश होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डीमेरिट्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे वो प्रोवाइड करेंगे एज अ ट्रस्टी। तो डिबेंचर ट्रस्टी है, सिक्योरिटी है, फैसिलिटी है, एस्क्रो की अगर हम लोग बात करें एजेंसी, तो ये सारे चीज़ें वो प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलेंगे। सारे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है। देन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि क्यों यहाँ पे वो पैसा यहाँ पे उठा रहे, तो अभी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई वही सारी चीज़ें उन्होंने बताई। स्पेशल पर्पस व्हीकल की बात करें तो ये चीज़ें उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो सेकंड उसके बाद सवाल पूछा जाता है कि सर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं, ठीक है। चलो अभी मैं भी जाता हूं, बीएससी मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। इसमें जब भी यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिखता हूं, ठीक है, अभी इसी कंपनी को तलाश करने जाता हूं तो वो आता नहीं है, बट अभी आपने तो दिखा दिया, बीएससी के ऊपर ही दिखा दिया। हाँ, ये इसलिए होता है क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इक्विटी T+1 में चेक कर रहे हो, ठीक है। ये इक्विटी T+1 में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले ये फॉर्मेट बदलो, यहाँ पे क्लिक करके आपको नीचे जाना पड़ेगा। अभी स्क्रीन में इतना ही आ रहा है, नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो आपको एक चीज़ मिलेगी, क्या पता है, मैं आपको बताता हूँ, हाइब्रिड सिक्योरिटी करके मिलेगा, ठीक है। तो हाइब्रिड सिक्योरिटी है, उसको सिलेक्ट कर लो। चलो मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब देख रहे हो अभी आ गया हाइब्रिड सिक्योरिटी करके, ठीक है। अभी आप इसको चेक करने जाओ, अभी मैं नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ PROP, ये देखो आ गया नाम। अब चेक करो यहाँ पे क्या लिख के आया, प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आया कि नहीं, ठीक है। तो चलो इसके ऊपर जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, ये देखो ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो हाइब्रिड सिक्योरिटी के अगर अब जाओगे तो आपको ये डेटा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसको इक्विटी T+1 में मत देख लेना, ठीक है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि इसको डायरेक्टली इक्विटी के साथ कंपेयर मत करना, ठीक है। बट फिर भी ये चर्चे का विषय हो रहा है तो एक छोटा सा कुछ तो नई चीज़ें आपको एक दो तो नई चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिल गई, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि चलो इसको कवर कर ही लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका प्रीवियस क्लोज, इसका ओपनिंग, हाई लो देख सकते हैं, सब कुछ आपको 10-10 लाख में हायर लेवल पे ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। प्राइस बैंड एंड ऑल दैट सब कुछ यहाँ पे बता के रखा है। टर्नओवर यहाँ पे बताया हुआ है कि कितना है करके, नॉर्मल सी चीज़ देखने को। एंड ये देखो कैटेगरी लिस्टेड है, ठीक है। देन उसी के साथ साथ T+1 में हम लोग को यहाँ पे, बट है कि इसमें IF में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल